की प्रवक्ता के पास जाइए, पहले ये स्पष्ट कराइए कि ये जो लेटर आतिशी मार्लेना ने दिखाया है, आदेश दिखाया है, ये अरविंद केजरीवाल का है या नहीं है, उसके बाद मैं टिप्पणी देना पसंद करूंगा। पहले ये तो जान ले कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, पॉइंट आपकी बात में एक वैलिड पॉइंट है। प्रियंका मेरे साथ तब थ्रू नहीं थी, इसलिए मैं नहीं जा पाया उनके साथ, हमारे साथ नहीं मौजूद थी, अब मौजूद है। प्रियंका जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है स्पष्ट रूप से? प्रियंका कक्कड़ जी। प्रियंका कक्कड़, सवाल यह है कि जो आतिशी दिल्ली सरकार की मंत्री ने जो आदेश दिखाया है, जो कागज दिखाया है, वो कागज क्या अरविंद केजरीवाल ने भेजा था? अमीश जी, सभी को नमस्ते। अमीश जी, हाँ, जो भी आदेश निर्देश पारित हुआ, क्या वो जनहित में नहीं है? अगर इनको लगता है कि हमने कोई फर्जीवाड़ा किया है, कुछ गलत किया है, तो हम पे ये रुकते थोड़ी हैं। 1000 केस कर चुके हैं, 1001 वहां और कर दें। पर आज सवाल आपका ये होना चाहिए अमीश जी, और देश हित में ये सवाल होना चाहिए कि जिस साउथ लॉबी के किंगपिन को भाजपा की ईडी लगातार मुखिया बता रही थी साउथ लॉबी का, उससे इन्होंने अरेस्ट के बाद 60 करोड़ रुपया लिया, वो सरकारी गवाह बने, उनकी बेल हो गई। सवाल ये होना चाहिए कि हमारे नेता संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं उसके बाद आपकी बात पूरी होने दूंगा। लेकिन मैं एक स्पष्टीकरण चाह रहा था, ये एक वैलिड सवाल है। देखिए, ये गौरव, ये सिर्फ गौरव भाटिया के लिए नहीं, ये देश की जनता के लिए भी। अच्छा ठीक है, मैं इसका आपका जवाब देती हूँ। अब क्या वो आदेश अरविंद केजरीवाल ने भेजा? जी प्रियंका जी, तो क्या सरकार सिर्फ भाजपा को चलानी चाहिए? क्योंकि कल उनमें भगवती प्रसाद जायसवाल, जो एक बड़े ही स्मगलिंग करते हैं दारू की गुजरात में, अवैध धंधे में, उनको शामिल कर लिया। या संजय सरोज जिस पार्टी में शामिल हो जाएं, जिन्होंने पाकिस्तान से फंडिंग ली थी, क्या उस पार्टी को चलाने का हक है? क्या छगन भुजबल, जिसने कहा, जिसके लिए ईडी ने कोर्ट में कहा फाइलें खो गई और केस बंद कर दो क्योंकि वो भाजपा में आ गए, क्या वो सरकार चलाने लायक है? क्या वो पार्टी जिसने जब भावना गावली के 5 समन के बाद भाजपा ज्वाइन कर ली और ईडी की बंद हो गई, क्या वो सरकार चलाने लायक है? क्या आदर्श स्कैम, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, व्यापम स्कैम, लुई बर्गर स्कैम, सारे स्कैमस्टर्स को अपनी दुकान में लेने के बाद क्या ये सरकार चलाने लायक है? मुझे गौरव जी का रुख करना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको पूरा चांस दिया और आपको मौका दिया कि स्पष्टीकरण देने का कि क्या वो अरविंद जी का आदेश था जो भी कानूनी तौर से गलत नहीं किया हमने, कुछ भी प्रियंका जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चले जाए प्रियंका जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज द ये बड़ा तार्किक और बड़ा वैलिड सवाल है। क्या अरविंद केजरीवाल, जो कि इस समय ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, हम ईडी ने क्यों गिरफ्तार किया, किस लिए गिरफ्तार किया, वो अलग बात है। मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल का आदेश था जो आतिशी दिल्ली सरकार की मंत्री पढ़ रही थी, जो सौरभ भारद्वाज पढ़ रहे थे, क्या वो अरविंद केजरीवाल का आदेश था? शरद चंद्र रेड्डी से हमें 1 रुपया मिला होता। शरद चंद्र रेड्डी ने जो भी किया वो शरद चंद्र रेड्डी भुगतेगा, बीजेपी ने जो करा वो बीजेपी भुगतेगी। सवाल इस समय ये है, ईडी को उगवाई के लिए जिस आदेश को आपने बोला ये अरविंद केजरीवाल का आदेश है, क्या वो अरविंद केजरीवाल का आदेश था? क्योंकि ईडी ने इसमें इंटरनल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। पॉइंट ये है, क्या दिल्ली सरकार की मंत्री ने गलत बयानबाजी करी, झूठ बोला? ओके, गौरव भाटिया देखिए स्पष्ट जवाब नहीं आया, लेकिन कोर्ट चले जाए हमारे खिलाफ। ठीक है, गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी गलत है तो 1000 केस भारतीय जनता पार्टी ने करे हैं आम आदमी पार्टी को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। 1001 केस कर ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं है, आम आदमी पार्टी कह रही है। कुछ देर पहले दिल्ली सरकार के मंत्री का भी बयान आया है कि आम आदमी पार्टी डरने वालों में से नहीं है, बीजेपी से लड़ेंगे और जीतेंगे 2024। अमीर जी, आपको मालूम है मैंने ये सवाल क्यों पूछा पहले? जिससे ये जो करोड़ों दर्शक हैं ये जाने कि कितना बड़ा जालसाज है अरविंद केजरीवाल। कट्टर बेईमान तो है ही, उसके साथ कैसे एक पाखंडी भी है, जिसकी प्रवक्ता टीवी पे बैठकर ये नहीं बता पा रही। शांत कराइए अमीर जी, भ्रष्टाचारियों को शांत होना पड़ेगा। शांत कराइए। प्रियंका, आपके बीच में नहीं बोले, गिव हिम अ फेयर चांस।
आप लगातार बोली और मैंने आपको पूरा मौका दिया। नेम कॉलिंग के बिना भी बात की जा सकती है। ठीक है, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। आपने बीजेपी को क्या कुछ नहीं बोला, आपने भी बोला। ओके, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में। ठीक है, ओके ओके। गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। हाँ, धन्यवाद अमित जी। इसकी वजह थी कि ये प्रश्न मैंने पूछा, मैं दिखाना चाहता था कि ये जो कट्टर बेईमान पाखंडी मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, आज जनता जिनकी गिरफ्तारी का स्वागत करती है, इनका पाखंड देखिए। आप कानून की बात कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि ये अधिवक्ता हैं, लेकिन मैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, मैं आपको जेल मैनुअल के बारे में बताता हूं। अमीर जी, जेल मैनुअल ये कहती है दिल्ली की कि कोई भी चिट्ठी, कोई भी आदेश, कोई भी फाइल, कोई भी पत्र व्यवहार, कोई भी कागज किसी भी कैदी के पास जाएगा तो जेल सुपरिटेंडेंट पहले उसको देखेगा, उसकी एंट्री करेगा जी। एंट्री करने के बाद उस व्यक्ति के पास जाएगा जिसके पास जाना है। अगर वो व्यक्ति कोई चिट्ठी लिखता है तो चिट्ठी के लिए प्रावधान है जो किसी आदेश के लिए और ज्यादा सख्ती से जो है लागू होंगे। चिट्ठी का हर विषय निजी होगा। अगर वो कोई सार्वजनिक बात लिखी होगी चिट्ठी में तो जेल सुपरिटेंडेंट देखेगा और अप्रूव भी नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात आपको मालूम है, एक दंड है। अगर आपने जो चिट्ठी बाहर आई है जेल से सुपरिटेंडेंट के आदेश के बाद उसको सार्वजनिक किया तो आगे आपको इसकी अनुमति भी नहीं मिलेगी। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये तो चिट्ठी से बढ़ के एक आदेश है। कृपया करके ये बताइए कौन सा अफसर है जो अंदर गया, अरविंद केजरीवाल से मिला, उसके हस्ताक्षर लिए, जेल सुपरिटेंडेंट को दिखाया, बाहर आने की अनुमति मिली और आतिशी ने उसके बाद उसे दिखाया। प्रियंका गौरव भाटिया जी बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के प्रवक्ता, अरे भाई ये सब बकवास मत करिए प्लीज। वरिष्ठ वकील बुला रहे हैं तो वरिष्ठ वकील है तो कोर्ट चले जाए हमारे खिलाफ। जो सवाल पूछा है उसका उत्तर दीजिए। कि शरद, आपने जो बोला वो बता रही हूँ मैं। शरद चंद्र रेड्डी से आपने रिश्वत क्यों ली उनके अरेस्ट के 5 दिन बाद, ये मुद्दा है। 5 दिन बाद आपने साउथ लॉबी के किंगपिन से रिश्वत खाकर उनको सरकारी गवाह बनाया, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिया। 2 साल हो गए, आपने अब तक ट्रायल शुरू नहीं किया। कोई भी चवन्नी की रिकवरी हमसे नहीं हुई। 60 करोड़ आपने लिए थे, इसका प्रमाण सार्वजनिक हो चुका है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वो डाटा डाला। आप इतने वरिष्ठ वकील हैं तो आप जवाब दीजिए कि आपने साउथ के किंगपिन से उसकी गिरफ्तारी के 5 दिन बाद रिश्वत लेकर कैसे उसको सरकारी गवाह बनाया, कैसे उसको बेल दी, ये बताइए। आप वरिष्ठ वकील हैं, आप तो इसका जवाब दीजिए। सच में है तो